लेकिन एक बात याद रखना, मैं इसलिए कह रहा हूं कि चापलूसों से दूर रहना। अभी मैंने बताया ना कि एक उंगली खराब हो जाए तो उंगली कटा देनी बेहतर है। और चापलूसों के चक्कर में यदि आप रहोगे ना महाराज, तो आपकी गर्दन भी कट सकती है। वो कैसे? एक राजा था ना, राजा का एक मंत्री था। मंत्री इतना अच्छा था, इतना ईमानदार था ना, ध्यान से इस कथा को सुनना। मंत्री केवल सच्चाई बोलता था, और सच्चाई बोलने वाला किसी को जल्दी पसंद नहीं आता। एक दिन राजा की उंगली कट गई, राजा की उंगली कट गई। सभी मंत्री कहने लगे, अरे राजा जी बड़ा बुरा हुआ, भगवान को भी आप ही की उंगली मिली काटने के लिए, हम लोगों की काट लेते, ऐसा कर लेते। लेकिन उस आदमी ने इतना कहा कि भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। अब राजा को बड़ी गुस्सा आई कि इसको मैं इतना मानता हूं और ये मेरी उंगली कटने में ऐसा बोल रहा। राजा ने उसको जेल में डलवा दिया महाराज। अब कुछ टाइम बाद राजा जंगल में शिकार करने गया, और राजा इस मंत्री के बिना कहीं नहीं जाता था, चाहे शिकार करने हो चाहे खाना खाने हो, साथ में ले जाता था इसको। अब इसको तो जेल में डलवा दिया, अपना चला गया शिकार करने। अब शिकार में जंगल में आदिवासियों ने पकड़ लिया महाराज, और राजा की बलि देने के लिए ले गए। लेकिन जब बलि देने लगे तो आदिवासियों के गुरु ने रोक लिया, रुक जाओ, इसकी बलि नहीं चढ़ सकती। बोले क्यों? क्योंकि इसकी उंगली कटी हुई है, मतलब इसका अंग जो है भंग है। बलि ऐसे की दी जाती जो एकदम साबुत हो। अब राजा जब वापस अपने राज्य में आया, उसको बड़ा पछतावा हुआ महाराज। राजा ने बोला मेरी उंगली ना कटी होती तो आज मेरी गर्दन कट जाती। अब राजा ने उस मंत्री को जेल से निकलवाया। जेल से निकलवाने के बाद उससे बोला, भैया मुझे माफ कर दे, तूने तो मेरा भला सोचा लेकिन मैंने तुझे जेल में डाल दिया। तब भी उस आदमी ने एक ही बात बोली कि महाराज भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। अब राजा का दिमाग खराब हो गया। बोले बताओ, मैंने तुझे जेल में डाल दिया, इसमें क्या अच्छा हो गया? बोले एक बात बताओ, तुम जहां जाते थे मुझे साथ में लेके जाते थे। अगर आज मैं जेल में ना होता, तुम्हारे साथ जंगल में शिकार करने गया होता, तुम्हारी उंगली कटी थी, तुम तो बच गए, मैं तो पूरा साबुत था, बलि मेरी चढ़ जाती, बलि मेरी चढ़ जाती। इसलिए भगवान कैसी भी परिस्थिति दे देना महाराज, उसको हंस के स्वीकार करो, क्योंकि होए सोई जो राम रचि राखा।